सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस शहर में कैसे कैसे दिवाली मनाई जा रही है। तमाम हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि ये देखिए तस्वीरें अमृतसर की, जहां पर गोल्डन टेम्पल को कितनी खूबसूरती से सजाया गया, जगमगा उठा है, जहां पर दिए प्रज्वलित किए गए हैं। ये देखिए वहाँ पे मोमबत्तियाँ लगाई गई हैं, दिए लगाए गए हैं। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की। और आज बहुत बड़ा पर्व है और इसीलिए सभी जगहों पर, हालांकि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन इस महामारी को भी पीछे छोड़ भारतीय ऐसे हैं कि जिनके अंदर एक वो उत्साह हमेशा कायम रहता है। और उसी के मद्देनजर देखिए किस तरीके से सजावट की गई है और भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। और देश भर में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। बच्चों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और तमाम लोग हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उन सभी को दीपावली की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखिए ये तस्वीरें सीधे अमृतसर से कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है, कैसे वहां पर तमाम श्रद्धालु भक्तगण पहुंचे हैं और वहां पर दीपावली मनाई जा रही है। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत तस्वीरें अमृतसर की, जगह जगह से आज ये तस्वीरें आई हैं। मार्केट्स भी वहाँ पर, आपको बता दें कि बाज़ार सजे हुए थे, लोग बाज़ार में निकले हैं, उन्होंने सामान वहाँ पे ख़रीदारी भी की है। ये तमाम तस्वीरें और वहाँ पर दीपावली, ये देखिए तो आज सभी जगह सब लोग दिवाली का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, यानी कि दीपावली मना रहे हैं कोरोना महामारी के बीच। ये दीपावली इस बार की, लेकिन और हमारे संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, इस वक्त क्या माहौल देख पा रहे हैं? चंडीगढ़ से विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ माहौल विनीत वहां पर आप देख पा रहे हैं? लोगों में खुशी की लहर है, बच्चे बाहर निकले होंगे दिवाली के पटाखे छुड़ाने के लिए। विनीत। बिल्कुल देखिए सीधे तौर पर कोविड-19 की महामारी है और इस महामारी के दौरान ही कई त्योहार जो हैं वो बीतते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इस दिवाली के पावन पर्व की बात करें तो आज दिवाली का पावन पर्व है, लेकिन कोविड-19 की महामारी के दौरान कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो पूरे हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हूं, जहां का एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं सड़क के ऊपर किस तरह का नज़ारा है। लाइटिंग यहाँ पर लोगों की तरफ से की गई है, पटाखे यहाँ पर जलाए जा रहे हैं, एक दूसरे में मिठाइयाँ या गिफ्ट जो हैं वो बांटकर अपनी कहीं ना कहीं इस त्यौहार को लोग जो है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं, खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। और वैसे भी अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां पर लोग जो हैं वो चाहे माहौल कैसा भी हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, तो वो त्योहारों को अपने ही ढंग से सेलिब्रेट करते नजर आते हैं। आज भी कुछ इसी तरह का नज़ारा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, पटाखे जो हैं वो नहीं चलाए जाएंगे। लेकिन चंडीगढ़ के साथ लगते अगर पंचकुला की बात करें, मोहाली की बात करें, जीरकपुर की बात करें या डेराबस्सी की बात करें, तो वहां पर पटाखों को जलाने के लिए 2 घंटे की प्रशासन की तरफ से अनुमति दी गई है। और 2 घंटे का ये असर है, रात को 8 बजे से लेकर तकरीबन 10 बजे तक पटाखे जो हैं वो यहाँ पर जलाए जाएंगे। हालांकि जरूर सरकार प्रशासन जो है वो लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं कि बच्चे जिस तरह से दिवाली का कहीं ना कहीं जश्न मनाते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं ये पटाखों को जलाकर एक अलग ही खुशी का जो अनुभव है वो महसूस करते नजर आते हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, जिस तरह से आप देख सकते हैं, एक छोटा बच्चा जो है वो सामने कहीं ना कहीं पटाखे जलाता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह की तस्वीर जो है वो चाहे हम जीरकपुर की बात करें, डेराबस्सी की बात करें, मोहाली की बात करें या फिर पंजाब और हरियाणा के विभिन्न इलाकों की बात करें, वहां पर देखने को मिल रही है। जी, जिस तरीके से विनीत आपने पूरी जो ये तस्वीर थी इसका वर्णन किया है कि कैसे घरों में रोशनी की गई है, घरों को सजाया गया है, दिए जलाए गए हैं। भले ही इस वक्त माहौल जो है वो महामारी का है, लेकिन जो दिए जलाए गए हैं वो भले ही घरों में जलाए गए हैं, लेकिन उसकी रोशनी सबके दिलों तक जा रही है, यानी सब खुश है। आज ये पर्व बेहद महत्वपूर्ण हिंदू समाज में और साथ ही साथ आपको सनातन धर्म के लिए बच्चों को आपने दिखाया कि बच्चों के अंदर बेहद उत्साह होता है कि पटाखों जलाने का। और इसीलिए कि प्रशासन की तरफ से भी 2 घंटे की छूट दी गई है कि 2 घंटे तक बच्चे पटाखे जला सकते हैं। विनीत।
बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर क्योंकि लगातार अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो जिस तरह से पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या दिल्ली की बात करें, वहां पर पोल्यूशन का ग्राफ जिस तरह से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, तो एनजीटी की गाइडलाइंस थी कि इस बार पटाखे जो हैं वो दिवाली पर नहीं जलाए जाएंगे। लेकिन प्रदेश सरकारों ने कहीं ना कहीं अपनी पावर का इस्तेमाल भी किया और जिन इलाकों में पोल्यूशन जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर पोल्यूशन का ग्राफ कम है, वहां पर अनुमति दी गई है बच्चों को कि वो कहीं ना कहीं 2 घंटे तक पटाखे जला सकते हैं। और ये बच्चे जो पीछे खेल भी रहे हैं, इनकी मैं तस्वीर दिखाऊंगा क्योंकि ये अपने ढंग से सेलिब्रेट करते हैं। अगर इनसे मैं बातचीत भी करूं, एक मिनट आओ, क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो इस बार? जैसे करते हैं। पटाखे जला रहे हो? हाँ। हर बार पटाखे जलाते हो? हाँ। पटाखे जला के दिवाली मनाई जाती है या और भी कोई तरीका है? और इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली? हाँ। यानी आज पटाखे जो जला रहे हो, ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं। पटाखे दूसरे ही जला रहे हो? हाँ। बिल्कुल, पटाखे दूसरे ही जला रहे हैं, लेकिन हाँ, इको फ्रेंडली का पास मैसेज करें, जरूर ये इनकी देते हुए खुशी, नजर जो आ रहे हैं। खुशी छोटे-छोटे इनके बच्चे अंदर हैं, देखने को जो मिल रही अपने है। ढंग से यहाँ पर दिवाली जो है वो सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। जी जी विनीत, मैं यही कह रही हूँ, तमाम बच्चों से आप बात करने की कोशिश करें क्योंकि 2 घंटे की ही सिर्फ मोहलत मिली। हालांकि बच्चों को पता चला दिवाली का दिन है, सुबह से ही वो शुरू हो जाते हैं, पटाखे छुड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब सिर्फ 2 घंटे की मोहलत मिली है। कैसा अनुभव है बच्चों के लिए इस बार महामारी के बीच भी? अगर आप और बच्चे आपके आसपास से गुजरे और उनसे आप बात कर सकें तो की बात करें, बिल्कुल देखिए, बच्चों की अगर बात करें तो जिस तरह से महामारी तो है, लेकिन महामारी के दौरान भी बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं इस जश्न को पूरी तरह से मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने अभिभावकों के साथ बच्चे जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और इस पूरे के पूरे पर्व को यहाँ पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम इस पूरे पर्व की बात करें और मैं अगर तस्वीरों की भी बात करूँ, जिस तरह से ये तस्वीरें, यहाँ पर लोग जो हैं ये पटाखे जलाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक और प्लेग्राउंड है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो इस जश्न में डूबे हुए हैं। अलग अलग ढंग से कहीं ना कहीं दिवाली के अंदर पटाखे जलाए जा रहे हैं। बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं जो ये पूरा का पूरा दिवाली फेस्टिवल है इसको यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं इस दिवाली के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में पटाखे हैं, फुलझड़ियाँ हैं और इसी से कहीं ना कहीं दिवाली की पहचान होती है। क्योंकि पटाखे जब जलाए जाते हैं, हालांकि पोल्यूशन ज़रूर है, यहाँ पर पोल्यूशन ज़रूर होता हुआ नज़र आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से 2 घंटे की अनुमति दी गई है, क्योंकि कैप्टन सरकार की बात करें तो उन्होंने खुद 2 घंटे की अनुमति दी थी और बच्चे जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने अभिभावकों के साथ यहाँ पर उतरे हैं और पटाखे जला रहे हैं और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इस पूरे के पूरे त्यौहार को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी तो आपने दिखाया जिस तरीके से कि बच्चे वहाँ पटाखे छुड़ा रहे हैं, अभिभावक भी वहाँ पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि अगर ये आप कोशिश कर सकें कि अभिभावकों से भी बात कर सकें, कुछ लोग अगर आपसे बात वहाँ पे कर पाएँ, क्योंकि सभी लोग इस वक्त व्यस्त हैं त्यौहार मनाने में, और अगर मुमकिन हो तो आप उनसे अगर बात कर सकें। विनीत, बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें, अगर अभिभावकों से भी बात करने की कोशिश करें, बच्चों से भी बात करने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार लोग जो हैं वो इस दिवाली के जश्न में डूबे हुए हैं। लोग जो हैं वो दिवाली मनाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने ही ढंग से दिवाली को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, अगर इनसे भी बातचीत करने की मैं कोशिश करूंगा कि हाँ, इनसे किसी तरह से बातचीत हो। भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने ढंग से सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभिभावक यहाँ पर होना ज़रूरी है, क्योंकि हम भी ANB न्यूज़ के माध्यम से यही लोगों से अपील करते हैं कि जब भी आप पटाखे जलाएं तो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं गाइडेंस उनको देते रहें, निगरानी में रखें, ताकि कोई भी अनहोनी घटना ना हो सके। किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? पटाखे बहुत सारे जला रहे हैं, थोड़े बहुत बच्चों को एंजॉय करवा रहे हैं, बाकी वैसे पोल्यूशन का रन अब कम ही है आगे से, बाकी सब ठीक है, बच्चों के लिए करना पड़ता है, बच्चों का दिल रखने के लिए। लेकिन कोविड-19 के बीच में ये कहीं ना कहीं दिवाली आई है, महामारी के बीच में ये दिवाली आई है। कितना फर्क पहली की दिवाली में और इस दिवाली में देखने को बच्चों को खुल के ला के देते थे पटाखे या बाजारों में घुमाना फिराना, इस बार डर डर के कर रहे हैं और पटाखे भी कम लेके दिए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी है कि कम चलाओ, है ना, इसलिए अब कम ही है। बिल्कुल कम ही है, यानी पहले की तरह इस बार दिवाली का सेलिब्रेशन जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अपने ही ढंग से हर तरह की नॉर्म्स को फॉलो करते हुए लोग यहाँ पर ये दिवाली का जश्न जो है वो मनाते नजर आ रहे हैं, जिसकी इस वक्त लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं जो मोहाली जिला है उसके अंदर मौजूद हूँ, जहाँ की ये लाइव तस्वीरें हैं।
आपने ये तस्वीरें और बेहद कठिन रहा होगा आपके लिए भी, क्योंकि आपके भी कार्य की हम प्रशंसा करना चाहेंगे कि आप अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। आज आपके साथ आपके सहयोगी मौजूद नहीं है। बेहद प्रशंसा का काम विनीता आपका। साथ ही साथ हमारे दूसरे सहयोगी मुंबई से जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मुरारी हमारे साथ जुड़े। मुरारी, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, किस तरीके का माहौल मुंबई में वहां पर है, तो कृपया हम चाहेंगे कि आप उसके ऊपर जानकारी दें। मुरारी जी सही कहना है। आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हर दीपावली में गुलजार हुआ थी, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना के चलते यहाँ रोडों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही पटाखे को लेकर के कई आदेश जारी कर चुके हैं। आपको बता दें कि इन तमाम रोडों पर कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो लोग पटाखा फोड़ते थे, दीपावली उत्सव मनाते थे, वो लोग आज गरीब बच्चों में मिठाई और अनाज और उन्हें खाने की सामग्री वितरण कर रहे हैं। लेकिन ये जगह ऐसा था जहां पर लगभग सुबह 10 बजे से ही दीपावली शुरू होती थी और रात के 2-3 बजे रात तक यहाँ आतिशबाजी होती थी। लेकिन इस दीपावली में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की स्थिति थी, महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से आदेश जारी किए थे, उससे यहाँ पर मुंबई पुलिस और मनपा द्वारा सख्ती बरती गई है। जगह जगह पर पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई पटाखे की दुकान या आतिशबाजी नहीं होने दे रहे हैं। जी स्वाति, हम चाहेंगे हरी, आपने जिस तरीके से बताया कि कितना अच्छा कार्य वहां पर हो रहा है, तो कुछ लोगों से अगर आप बात कर सके कि कैसे उन्होंने आयोजन किया। मुरारी, हम चाहेंगे कि आप बात करें कि कैसे आयोजन किया, कितने लोगों तक उन्होंने ये प्रसाद पहुंचाया है जो आज के दिन वो वितरण उसका कर रहे हैं, कैसे उन्हें इस चीज़ के बारे में आज के दिन विचार आया, क्योंकि दिवाली का दिन बहुत ही व्यस्त दिन होता है, तमाम लोग अपने घरों पर तैयारियां कर रहे होते हैं, तो समय निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। मुरारी जी स्वाति, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें, उत्तर मुंबई का इलाका कहा जाता है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो समय होता है, आज का जो दिन होता है, वो काफी शेड्यूल काफी टाइट होता है। लेकिन आज के दिन आप लोगों को भंडारा दे रहे हैं, मिठाइयाँ दे रहे हैं, आखिर कैसे पॉसिबल है ये सारी चीजें? कितने साल से कार्यक्रम करते हैं आप लोग? और आज का एक साल हमारा 25 साल है जी। हम गरीब बच्चों के लिए सुविधा है अन्नदान जी। यहाँ पर ऐसा माना जाता था कि आतिशबाजी जो फटाखरी थी लगभग 4 से 6 घंटे तक होती थी, लेकिन आज यहाँ एक भी फटाखे नहीं फोड़े जा रहे। क्या महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस की तरफ से जो अलर्ट किया गया है उससे लेकर पालन किया जा रहा है? हाँ, जरूर पालन किया जा रहा है जी, क्योंकि जो कोरोना की महामारी चल रही है, परेशानी से जूझ कर समय है जो पटाखा जिस तरीके से स्वाति, इनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है पर्यावरण को लेकर के, जिस तरीके से हवाला दिया गया है, कोरोना जो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसे लेकर के जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले में गंभीरता लिया था, और यही वजह है कि उन तमाम जगहों पर उसका पालन किया जा रहा है। स्वाति, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा। मुरारी, आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी देश में कहाँ कहाँ किस किस शहर में कैसे दिवाली मनाई जा रही है, इस पर हम नजर रखेंगे और आपको भी दिखाएंगे खूबसूरत तस्वीरें। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो डॉक्टरनी जी किसा लिखड़ा पहला साल कती सही भाभी। और के भाभी आयुष्मान ते फ्री इलाज की सुविधा से कती खरी और ऑनलाइन सेवा भी मिलने लाग रही। खोल दी ई संजीवनी ओपीडी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और सुनो, इमरजेंसी में मदद मिले जल्दी तय एम्बुलेंस से इतनी कर दी है और मोबाइल मेडिकल यूनिट घर बैठा का इलाज करे है। यो बात से? हाँ, नए नए खुल गए मेडिकल कॉलेज, इलाज में नई कोई ढिलाई और 70 तरह के टेस्ट फ्री में 500 तरह की फ्री दवाई। समझे? एनीमिया मुक्त भारत अभियान में नंबर 1 पर हरियाणा आया है। फ्री में होवे बड़े ऑपरेशन भी 6500 करोड़ का बजट बनाया है। हम 21 साल में 5 साल की तैयारी कर दी जी। भाभी हरियाणा का बढ़िया हाल भाई, चोखा लिखड़ा पहला साल। शासन से सपनों को साकार कर रहे हो आस मोहम्मद सभासद नगर पंचायत राया की ओर से हिंदू मुसलमान भाइयों को दीपावली और गोवर्धन पूजा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चेयरमैन नगर पंचायत फलावदा, मेरी जानिब से सभी को दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज और गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी आप सभी से अपील है कि जिस तरह की परंपरा हमारी रही है, आपसी सौहार्द के साथ इस त्यौहार को मनाएं। और आखिर में मेरी अपील के कस्बे की उन्नति के लिए और विकास में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। अरविंद ज्वेलर्स, SMSD मोबाइल इंडिया, मथुरा की ओर से सभी मथुरा वासियों को दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अशोक चौधरी, भाजपा नेता, सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों को दीपावली, भैया दूज, गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और निवेदन करता हूं कि पटाखे जलाने से बचें और भाजपा सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों और नियमों का पालन करें। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दिनेश खटीक, विधायक हस्तापुर, पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपनी हस्तिनापुर विधानसभा के क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये त्यौहार हैं हर्षोल्लास से मनाएं, जो प्रतिवर्ष आते हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि दीप उत्सव जो हर साल प्रतिवर्ष अयोध्या जी में मनाया जाता है, वो इस बार भी मनाया जाएगा। उसी के साथ मैं सबको, पूरे देशवासी, प्रदेशवासी और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं युग कालिया चेयरमैन नगर पालिका परिषद मवाना सभी देशवासियों एवं नगरवासियों को दीपावली व गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली का त्यौहार आपसी सौहार्द बनाकर भाईचारे से मनाएं और मेरी शुभकामनाएं। पंडित अनिल शर्मा, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की ओर से समस्त देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।
सद्दाम कुरैशी, कार डेंटर राया की ओर से दीपावली गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। संगल पेपर लिमिटेड, मवाना रोड, मेरठ की ओर से दीपावली गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। विशाल पाराशर फ्रेंड्स हीरो एजेंसी, राया की ओर से सभी मथुरा राया नगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर ब्लॉक के ग्राम प्रधान अमरपाल सिंह माछड़ा भगवानपुर की तरफ से व नौगांव सादात विधानसभा की विधायक श्रीमती संगीता चेतन चौहान जी को जीत की बधाई और दीपावली की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के ब्लॉक गंगेश्वरी के विकासखंड अधिकारी मोहम्मद जाकिर की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तमाम हमारे पत्रकार जगह जगह पर मौजूद हैं, अलग अलग शहरों में। तो आइए आपको एक बार फिर से लेकर के चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर विनीत हमारे साथ मौजूद है। विनीत, आपने भी कुछ देर पहले हमें बच्चों से मुखातिब कराया कि बच्चे किस तरीके से दिवाली मना रहे हैं, साथ ही साथ आपने हमें मुखातिब कराया कि कैसे बाकी लोग बच्चों के साथ मौजूद है। कोरोना महामारी में किस तरीके से पूरा कार्यक्रम चल रहा है। विनीत, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विकास खरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिद्वार से, तो विकास के पास सीधे चलते हैं। विकास, बेहद खूबसूरत जगह आपके पीछे की दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले शुरुआत यही करेंगे कि पीछे का आप अपना नज़ारा दिखा दीजिए कि किस तरीके से हरिद्वार में दीपावली मनाई जा रही है। विकास। बिल्कुल स्वाति, आपको बता दें तमाम राजधानी देहरादून और धर्मनगरी हरिद्वार में भी दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और बात की जाए तो जिस तरह से फिलहाल दिवाली के पर्व पे जो है लोग पूरी तरह से जश्न में डूबे हैं। मेरे पीछे जो है फिलहाल ढोल नगाड़ों के साथ में जो है सभी बच्चे और जो बड़े लोग हैं सभी धूम जो है पूरी तरह से मचा रखी है। आप देख रहे हैं कि ढोल नगाड़े बजाकर लोग पूरी तरह से सड़कों में डांस कर रहे हैं। साथ और मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से एक बार पूरे हरिद्वार धर्मनगरी हरिद्वार में जो चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया है, साथ और बात देख सकते हैं जिस तरह से जो है लाइटें जो लगाई जाती थी मकानों पर बहुत कम धर्मनगरी हरिद्वार में दिखाई दे रही है। और साथ ही बात की जाए तो जिस तरह से कोरोना काल में पूरी तरह से लोगों की कमर तोड़कर रख दी थी, तो आज उस तरह से जो है दिवाली कुछ लोगों की जो है फीकी पड़ गई है। जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो सभी लोग जो है अपने घरों में ही रहकर दिवाली का त्योहार और बना रहे हैं। बात की जाए तो धर्मनगरी हरिद्वार में भी तमाम जगह ऐसी है जहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो फिलहाल जो है तमाम जो यहाँ के बच्चे हैं वो भी पूरे जश्न में डूबे हैं। और बात की जाए तो शुरुआती लगातार हरिद्वार में जो है 2 घंटे का समय पटाखे फोड़ने का दिया गया था। और तमाम जो बच्चे हैं पीछे फूलझड़िया जो पटाखे हैं वो तमाम जो है जश्न में डूबे हैं। और शुरुआती बात की जाए तो हरिद्वार में जिस तरह से दिवाली का त्योहार मनाया जाता था, आज पूरी तरह से कोरोना काल में वो त्योहार फीका पड़ा हुआ है। स्वाति, जिस तरीके से आपने तमाम दृश्य हमें दिखाए और किस तरीके से वहाँ पर बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, हम कोशिश तो यही होनी चाहिए थी कि विकास अगर हम कुछ बच्चे आपके साथ मौजूद वहाँ पर होते कि किस तरीके से इस महामारी के बीच जब कुछ ही घंटों के लिए सबको छूट मिली है कि आप पटाखे छुड़ा सकते हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि बच्चों के लिए तो दिवाली का दिन यानी कि सुबह से ही पटाखे छुड़ाने का दिन। विकास। बिल्कुल स्वाति, बच्चे जिस तरह से जश्न में डूबे हैं, बच्चों का भी साफ तौर पर यह कहना है कि 2 गज दूरी पूरी तरह से बनाए रखे। जो भी दिवाली का त्योहार है उसको आप जो है मास्क के साथ लगाए, मास्क लगाकर जो है दिवाली का त्योहार बनाए। और लगातार बच्चे भी यही संदेश दे रहे हैं कि आप जो है दूरी बनाकर रखें और कोरोना काल से तभी बचा जा सकता है। और स्वाति, दूसरी बात यह भी है कि जिस तरह से दिवाली का त्योहार हरिद्वार धर्मनगरी हरिद्वार में मनाया जाता था, आज उस तरह से नहीं मनाया जा रहा है। मात्र 2 घंटे का समय पटाखे फोड़ने का दिया गया है। जो सड़क है पूरी तरह से जो है सूनी पड़ी
पड़े हुए, मात्र कुछ ही चंद बच्चे हैं जो पटाखे फोड़ रहे हैं। लेकिन ये मार्केट वो है जिस जगह मैं खड़ा हूं, जो कि पूरी तरह से दिवाली के त्योहार पर गुलजार रहा करती थी, लेकिन आज कोरोना काल के बीच मार्केटों के भी जो है, जो व्यापारी है उनकी भी कमर तोड़ कर रख दी है। लेकिन साफ तौर पर बात की जाए तो पीछे जो है ढोल के साथ जो बच्चे बिना पटाखे फोड़े भी जो है पूरा जश्न में डूबे हैं। लेकिन बच्चों ने भी साफ तौर पर, जो हरिद्वार के निवासी उन्होंने यही यहाँ पर पढ़ लिया है कि इस वक्त जो दिवाली कोरोना काल में बिना पटाखे के बनाए जाएंगे, कम से कम जो है पटाखे फोड़ेंगे, ताकि प्रदूषण और वातावरण भी, जो प्रदूषण ना फैले और वातावरण भी पूरी तरह से साफ रहे। स्वाति जी विकास, आपने जिस तरीके से तमाम जानकारियां दी कि वह बच्चे भी बहुत सजग हैं वहां पर, और वो जानते हैं इस चीज़ को कि कोरोना महामारी के दौरान 2 गज की दूरी कितनी है ज़रूरी। और ये बहुत ही अच्छी बात लगी सुनने में भी कि बच्चों को वहां पर इतने ज़्यादा सजग हैं, बच्चे वहां पे इतने अटेंटिव हैं कि उन्हें मालूम है कि कोरोना काल चल रहा है, और ऐसे में खुद का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है विकास कि उनके साथ उनके परिजन मौजूद रहें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें नहीं अंदाज़ा होता है पटाखे छोड़ते वक्त कि किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए। विकास, उम्मीद करते हैं कि वहां पर आप एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप अपने पीछे का दृश्य दिखाएं कि जो तमाम घरों में सजावट हुई है, क्योंकि 14 साल बाद भगवान राम वापस अपने अयोध्या नगरी लौटे थे, और भव्य दीपोत्सव कल अयोध्या नगरी में मनाया गया, जहां पर 5 लाख से दिए वहां पर प्रज्वलित किए गए, और शानदार कार्यक्रम। और ऐसी ही उम्मीद हम कर रहे थे कि हरिद्वार में भी होगी, लेकिन बेहद दुखद कि आपने बताया है कि वहां पर इस बार इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं है दीपावली पे जैसा होना चाहिए, और इतने ज़्यादा वहां पर जो जिस तरीके से मनाना चाहिए ये पर्व नहीं मन रहा है। विकास बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से पर्व पूरी तरह से बनाया जाता था, लेकिन आज कोरोना काल में फिर मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी तरह से कमर तोड़ कर रख दिए। साफ तौर पर आपको धर्मनगरी का नजारा दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो है पहले जो है हर दिवाली पे लोग घर सजाया करते थे, आज इस तरह से पूरी तरह से जो है घर नहीं सजा गए हैं। साफ तौर पर जो छोटे छोटे बच्चे वो मेरे पास आ चुके हैं, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो है। ठीक है जी विकास, धर्मनगरी हरिद्वार का देख रहे हैं स्वाति कि कुछ ही चंद जो ऐसे घर हैं जो सजा गए हैं, लेकिन चाइनीज समाज जो सामान है उसका भी पूरी तरह से बहिष्कार किया जा रहा है। तो विकास हमें हरिद्वार से तमाम तस्वीरें दिखाते हुए, तो आप सभी को हमने अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाएं कि कैसे मुंबई में दिवाली मनाई जा रही है, चंडीगढ़ का क्या हाल रहा और कैसे हरिद्वार में दिवाली मनाई गई है। तो एक बार फिर से एएनबी के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के